जोहार दोस्तों, स्वागत है सबको झारखंड एग्जाम तक चैनल में आपको। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं झारखंड के प्रमुख जनजातियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसके बारे में जानना हर कोई चाहता है। और यहाँ से एग्जाम में, खास करके एग्जाम में कोई भी एग्जाम, जैसे झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, पंचायत सचिव हो गया, सचिवालय हो गया, जितने भी झारखंड जितने तरह के एग्जाम है, पीजीटी हो गया, जितने भी एग्जाम है झारखंड में, सारे एग्जाम में झारखंड का जनजातियों से लेकर के सारे क्वेश्चन यहाँ से उठा करके आपको पूछेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्त, आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा और वहाँ से आप उठा के देखिएगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ से जनजातियों से जिस तरह के क्वेश्चन बनता है, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेंगे। और हाँ, ये भी विश्वास रखिएगा कि हर एक टाइप के क्वेश्चन पूछेगा भी और आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन हम करवाएंगे भी। ठीक है दोस्त, तो आज आप लोग हम बताएंगे जनजाति के बारे में, विशेष परिचय बताएंगे आपको कि किस तरह कितने प्रकार का जनजाति है, कौन सा जनजाति है झारखंड में पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत है, कितनी जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे जितने 32 जनजाति है, उसके बाद एक एक करके आप लोग को 32 जनजातियों के बारे में एक सब स्पेशल वीडियो डाल करके आप लोग को पूरा डिटेल से पूरा झारखंड के जितने जनजातियाँ, सब जनजातियों के बारे में आप लोग को बढ़िया से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना स्किप किए देखिए, तो झारखंड का जो जनजाति है उसका सामान्य परिचय में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की जो समूह है वो कितनी है, तो 32 है। ठीक है दोस्तों, कितनी है, तो 32 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, झारखंड में 24 जनजातियाँ प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियाँ जैसे बिरहोर, कोरवा, असुर, पहाड़िया, बिरजिया, सोराय पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर आदि जनजाति के श्रेणी में आते हैं। अब पूछेगा कि झारखंड में जो 32 जनजाति है, ठीक है ना, 32 जनजाति में से 8 जनजाति जो है आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति डायरेक्ट पूछता है कि ऑप्शन बना देता है, जैसे कि निम्न में से कौन सा आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कि अभी यहाँ में से 8 में से एक उठा कर डाल देगा और 3 कहीं दूसरा जगह से डाल देगा। ठीक है, उसमें से आपको कुछ छाड़ करके और डालना, उसमें टिक करना पड़ेगा आदिम जनजाति और जनजाति में से कौन आता है। जैसे 32 जनजाति में से 32 में से 3 को उधर रख देगा, 8 गो में से एक यहाँ से उठा लेकर पूछ देगा निम्न में से कौन सा आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको ध्यान में रखिएगा। तो झारखंड जो 8 आदिम जनजाति है उसका नाम है, पहला का बिरहोर, कोरवा, असुर, पहाड़िया, बिरजिया, सोराय पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर। ठीक है दोस्तों, आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, झारखंड की जनजातियां जो प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड के प्रजाति की है। झारखंड की जनजातियां जो है प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड की जनजाति की समूह में आते हैं। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है वो 86,45,042 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल आबादी में जनजातियों की आबादी जो है वो 26.2% है। 26.2% है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की कुल, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी, झारखंड की जो कुल, ये पॉइंट देखिए, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में 92.86% आबादी गांव में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का 7.14% शहरों में निवास करते हैं। पूछेगा झारखंड के जनजातियों में से कितने प्रतिशत शहरों में निवास करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आपको छोटा मोटा क्वेश्चन देकर के फंसा सकता है। तो झारखंड के कुल जनजातीय आबादी का 7.14% शहरों में निवास करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर झारखंड के जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि झारखंड में जो रखा गया भाषा के आधार पर जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया भाषा के आधार पर, तो 2 वर्गों में। पहला है जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक, मुंडा भाषा और द्रविडियन समूह में बांटा गया है। तो दो समूह कौन सा बांटा गया, तो पहला है ऑस्ट्रिक समूह और दूसरा है द्रविडियन समूह में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, अधिकांश जनजातीय भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह के आते हैं। तो अधिकांश जनजातीय भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह की हैं। नेक्स्ट देखिए, द्रविड़ भाषा वर्ग के अंतर्गत कुड़ुक और माल्टो भाषा आते हैं। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत जो आता है, नेक्स्ट आपको यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कुड़ुक और माल्टो की भाषा के अंतर्गत आता है, तो आपको उसमें द्रविड़ भाषा के अंतर्गत करके ऑप्शन आना है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आदिवासी समूह
आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आदिकाल से रहने वाले लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है वेंस ने झारखंड के जनजातियों के लिए वन्य जाति का नाम का प्रयोग किया है। तो पूछेगा किसने कहा था कि झारखंड जनजातियों के लिए वन्य जाति का नाम का प्रयोग किया था? वेंस ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, झारखंड के खूंटी जिले में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी है। झारखंड के खूंटी में अगर पूछेगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिशत के अनुसार झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या किस जिला में ज़्यादा है, तो आपको आंसर उसमें प्रतिशत के हिसाब से उसमें रांची नहीं कर देना है, उसमें आपको खूंटी करना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो और ऐसे जनजाति अगर पूछेगा जनसंख्या के हिसाब से तो उसमें रांची हो जाएगा। झारखंड के खूंटी जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, जनजातीय आबादी की प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम आबादी वाला जिला जो कोडरमा है, जो इधर बिहार से टच करते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पूरा पता है कि नहीं बिहार से टच करने वाला जो झारखंड के जिले हैं वो कितने जिले हैं? वो 10 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, उस सारा का डिटेल्स आपको हम बहुत बढ़िया से बताएंगे, मैप के द्वारा बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जान लीजिए कोडरमा जो बिहार से टच करते हैं वहाँ पर सर्वाधिक जो इसमें जनगणना अनुसार जो बताया गया है वो जनजातीय आबादी के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है? तो कोडरमा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट देखिए, झारखंड के जनजातियों के मध्य पितृसत्तात्मक सामाजिक सत्ता है, पितृसत्तात्मक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया युवाग्रह है। जनजातीय समाज में जो संस्थागत रूप से धूमकुड़िया जो है वो युवाग्रह है। देखिए दोस्तों, युवाग्रह उसे कहते हैं जहाँ पे बचपन से ही उसमें प्रवेश किया जाता है दोस्तों, जिसमें उसका अलग अलग अपना का सब अलग अलग जनजातियों लोग का अलग अलग नियम है, उसमें प्रवेश किया जाता है और उसमें अपने जनजातियों के बारे में शिक्षा वगैरह दिया जाता है। बचपन से ही उसमें शिक्षा दिया जाता है अपने धर्म से रिलेटेड, अपने बच्चों को कैसे आगे जाकर के पारिवारिक जीवन कैसे जीना है, कैसे आगे जाकर तरक्की करना है, कैसे आपको जीवन को सुधार करना है, उसके बारे में उसमें पढ़ाई गया धूमकुड़िया में। तो जनजातीय समाज के संस्थागत रूप से धूमकुड़िया है युवाग्रह, उसमें शिक्षण वगैरह का कार्य दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का जो मूलाधार है उन लोग का अगर इकोनॉमिक देखें किस पे डिपेंड है तो कृषि, उन लोग कृषि का कार्य बहुत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, भाषा की दृष्टि से मुंडा हो तथा भूमिज जनजाति कोलेरियन समूह में आते हैं। भाषा की दृष्टि से मुंडा हो तथा भूमिज जनजाति के कोलेरियन समूह में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, झारखंड के अधिकांश जनजातियों के मध्य गोत्र बहिर्वाही विवाह की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, झारखंड में जो जनजातियों के मध्य जो गोत्र विवाह होता है, बहिर्विवाह, अपने में अंतर्विवाह नहीं होता है, अलग गोत्र में जाकर के विवाह की व्यवस्था होती है। झारखंड की प्राय सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में गोत्र व्यवस्था की उपस्थिति होती है। झारखंड की प्राय सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में गोत्र की व्यवस्था की उपस्थिति रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, झारखंड की पहले जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। झारखंड की जो पहाड़ियाँ, इसलिए यहाँ से बहुत ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन से जनजाति में गोत्र नहीं पाए जाते हैं, इसको देखिएगा। तो ये हो गया, झारखंड की पहाड़िया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं होती, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पूछता है कि झारखंड के पहाड़िया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड के आदिम जनजाति का सही अनुक्रम सोराय पहाड़िया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में आदिम जनजाति जो सबसे ज़्यादा आदिम जनजाति है उसका पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनसंख्या किसका है आदिम जनजाति में। तो अगर उसका अनुक्रम पूछे तो यहाँ से इस तरह से आपको सजग मानना है। तो पहला है सोराय पहाड़िया, फिर हम माल पहाड़िया, फिर कोरवा, फिर परहिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड के आदिम जनजाति के सही अनुक्रम सोराय पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरबा पहाड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा कौन है? संथाली है। ठीक है दोस्तों, संथाली आप लोग जानते हैं, ऐसे संथाली में 6 जिला, झारखंड के 6 जिला को ऐसे संथाल परगना में बांटा गया है। उधर संथाली भाषा, उधर साहेबगंज जितना हो गया, दुमका हो गया, जितना उधर उस साइड में जितना है उधर संथाली भाषा सब बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, झारखंड की जनजातियाँ पूर्णतः बहिर्विवाही हैं। इस बहिर्विवाही का तात्पर्य है कि समान गोत्र में विवाह नहीं करना। हम पहले भी आपको बता चुके हैं दोस्त कि खास कर झारखंड के जितने भी जनजाति है कि सेम गोत्र में विवाह नहीं होते हैं।
ये तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन फंसाते हैं कि झारखंड के जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट गलत है, वहाँ पे देता है 4 ऑप्शन आपको बना के देंगे, तो उसमें आपको छाट के बना के देखिए। ये जो पॉइंट दिया गया है ये वाला पॉइंट, कि झारखंड के जनजातियों में बहिर्विवाहित तथा बहिर्विवाह का तात्पर्य यह है कि समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के रांची। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। झारखंड इसमें दिया गया, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के रांची, गुमला तथा लोहरदगा जिले में के लिए किया गया है। ये क्वेश्चन, ये इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, इसका यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किस स्थान का नाम का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसका नाम दिया गया है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो झारखंड के रांची, गुमला और लोहरदगा 3 जिलों के लिए प्रयोग किया गया। असुर के भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग जो किया गया। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, संविधान में अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 342 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो संविधान में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख जो किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 342 में किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आज का, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद।